टी टाइम मनोरंजन। टी टाइम मनोरंजन। बहुत मजा आएगा। आंखों को जगाना है, अच्छा, होठों को हंसाना है। अरे ये मिला वो मिला बन गया चुटकुला, मिलजुल के बांटेंगे प्यार। वो हो जाए टी टाइम मनोरंजन। ये है आपका फेवरेट टी टाइम मनोरंजन। आपके लिए रोज हम नए एपिसोड लेकर आते हैं और पुराने कलाकार लेकर आते हैं। आइए स्वागत कीजिएगा आज के कलाकारों का। मैं हूं दिव्या सेठ। चलिए चलिए प्लेटफॉर्म पे पास हो जाइए। ये हमारी आज की रेलगाड़ी रुक गई अपने अपने प्लेटफॉर्म पे। इस बोगी का नाम है इकबाल। इस बोगी का नाम है सुरेश। इस बोगी का नाम है राजेश। और इस कंपार्टमेंट का नाम है नीलेश। और जो झंडी दिखाता है उसका नाम है सेठ। हमारा सबसे पहला राउंड हमारा गेस्ट राउंड, यानी कि मेहमान कौन है। क्या है कि ब्रजेश के घर में मेहमान आने वाले हैं, लेकिन ब्रजेश को नहीं मालूम कि ये मेहमान कौन है, कहां से आए हैं, क्या करते हैं। आप जाइए चाय पानी की तैयारी कीजिएगा। आपकी टांग में कोई प्रॉब्लम है सर? इकबाल, सुरेश, आओ ले वो। हाय, आजकल फ्रिज में भी कुछ जम नहीं रहा। मुझे लगता है मेरे फ्रिज को ह्यूमिडिटी हो गई है। हाय, मेरे पेट में बड़े दिन से गड़बड़ है। मुझे लगता है मुझे एंटीसिपेशन की प्रॉब्लम है। हेलो, आप कौन हैं? आपको मनोज कुमार हैंगओवर है, कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रहे हैं? थोड़ा सही है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ ये कहाँ है। ये कहाँ है? ये मेंटल असाइलम में नहीं, ये फिल्म में, मनोज कुमार की फिल्म में है। कोई बहुत ही पेट्रियोटिक फिल्म के हीरो हैं ये। हैं? ये माइक है इनके हाथ में और अभी गाना गाने वाले हैं 26 जनवरी के में। क्रांति मेरा चना है अपनी मर्जी का। I don't believe this. What am I saying? Very nice, very nice. Very smart boy. दूसरा आ जाए। हाँ, आ गया। हाय, आओ। हेलो, कौन है आप? हाय। आओ। ए भाई, एक्सक्यूज मी, 1 मिनट प्लीज। आप प्याज अभी अभी खा के आए आप। मेरा प्याज से क्या है ये? कौन है ये? बॉस, आपका दिमाग ठीक है ना? वहाँ कुछ मिलेगा नहीं। इतनी भूख लगी है। ब्रजेश, आपका मुंह चला चाहिए। I want options, ब्रजेश। ये कुत्ता है जिसको आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है, आइडेंटिटी क्राइसिस। भाई साहब, एक्सक्यूज मी। टू यू टू। ये कोई मोटे सेठ है, मारवाड़ी सेठ, जो आपको मुझसे शादी करनी है? नहीं क्या? क्या मुझ पे चॉकलेट सिरप लगा हुआ है कि आप खा रहे हैं इस तरह से? क्लोज इनफ, करीब हो, करीब हो। करीब। आप टेस्ट कर रहे हैं मुझे, टेस्टर हैं आप, टेस्टर। आप आइसक्रीम खा रहे हैं? हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि मैं आइसक्रीम हूँ। बिल्कुल सही। अब हमारा अगला राउंड। इस राउंड के लिए मैं इन तीनों को देती हूँ एक एक आइसक्रीम स्कूप। अगला राउंड हमारा है रॉन्ग सॉन्ग। रॉन्ग सॉन्ग में क्या है, आपको एक गाना गाना है। आइए, रॉन्ग सॉन्ग गाइए। गाएंगे नहीं तो चलेगा? नहीं चलेगा, रॉन्ग सॉन्ग का मेरे को डिस्क्रिप्शन चाहिए। ठीक है, चलिए। ಹಿಂದಿ ನಾಳೆ ಬಿಟ್ಟೆ ನ್ಯೂ ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್ ಸರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬೆಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಹಿಂಟ್ ಮುಂಡು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಸರ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಓಪನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. all the way from Goregaon, Mumbai. नमस्कार श्रीमान। नमस्कार बोले। लकीरबन हैदराबादी। लकीरबन हैदराबादी। सर मैं कवि हूँ और कविता सुनाने आया हूँ आपको सर। कभी लोग आते हैं। इवन इवन सर ये बहुत ही नया है, नायाब है, नाचीज है।
अजीब सा गाना बना है सर वेरी गुड सर होल्डिंग हैंड्स सर मैं आपको वादा करता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा गाना हो सकता है अगर आप इसको सिंसियरली सुने और इसके अंदर मैंने जो अपनी चीजें जल्दी सुनो वेटिंग करते सर गाना ऐसा शुरू होता है अन्ना हाँ, गाना ऐसा शुरू होता है श्रीमान किरम्बा रंबा इंद्र अप्सरा रंबा इंद्र अप्सरा रंबा संबा इडली संबा संबा नहीं सांबर नहीं सर संबा शोले सर वो रंबा के थोड़ा बाजू में सर व्हाट सर हीरोइन एंड विलन वन सॉन्ग रंबा संबा हो Wonderful. I am loving this man. Yes, sir. थैंक यू सर One minute. One minute. लकीर भाई, लकीर अन्ना. अनलकी भाई लकीर अन्ना. एक मिनट 1 minute is लकीर भाई. इसको किधर से लेके आए सिर्फ film city. नाची please, please. Dancing. Sir. तुम नाचो एक मिनट इधर तंबी इधर Please. एक मिनट चुप है 1 minute. शादी में. कंप्लीट ऐसा पोजीशन रहने किधर से इसको मैरी किधर से लेके आए इसको Go film city. Go. 1 minute. लकीर अन्ना. Film city गोरेगांव मुंबई. फिल्म सिटी गोरे मुंबई ये 15 रुपए ले आओ इसको आटे में छोड़ के उधर ही छोड़ के आ जाए वो लकीर अन्ना. सुरेश आइए बूंद पे आइए प्रणाम कीजिए बूंद को और शुरू हो जाइए मेरे आइटम करना पड़े मेरे मेरे ओ छोटा जोग तुम्हारे बाप बेटा नुन्नू हाँ डैडी नुन्नू हाँ डैडी बेटा तुम बहुत बदमाशी करते हो नुन्नू डैडी थैंक यू बोलो बेटा ऐसा है कि आज तुम्हें लड़की वाले देखे आ रहे हैं नुन्नू हाँ डैडी तो बेटा आज ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े नुन्नू नहीं डैडी बेटा कुछ ऐसी हरकतें करना बेटा नुन्नू हाँ। कि हमारा नाम ऊंचा हो जाए बेटा हाँ डैडी जो भी बात बोलना बेटा नुन्नू कुछ ऐसा बोलना बेटा कि छोटी सी बिंदी को बिंदा बोल देना हाँ डैडी ये बूंद को बूंदा बोल देना हाँ डैडी बेटा बड़ा चढ़ा के बोलना बेटा हाँ डैडी बेटा जैसे कि बोलना हो साइकिल तो बोल दे कार वाह डैडी बेटा बोलना है लड्डू तो बोल दे बेटा कुछ बड़ा सा फुटबॉल वाह डैडी बेटा इज्जत रख ले मेरी बस नुन्नू यस डैड लड़की वाले आ गए आगे हाँ घंटी बज रही है आइए अंकल नमस्ते जी नमस्ते शर्मा जी कैसे हैं आपका गैस्ट्रिक ठीक हो गया आपके पिताजी का अरे पिताजी हम ही हैं शर्मा जी क्या मजाक कर रहे हैं आप तो बेटा का बेटा तो है ये है आपका ही है पाए लागू श्री राम लागू अच्छा जय श्री राम बोल रहे हैं तो तुम लड़के हो मेरा हाँ मेरा तो तुम कहाँ रहते हो कफ परेड मैं जून जुलाई सब में तो तुम बिल्डिंग में रहते हो स्काई स्क्रेपर और तुम फ्लैट में रहते हो 10 बेडरूम हॉल किचन में 10 बेडरूम एक हॉल और एक किचन 5 किचन 5 किचन पाँच एक किसका है किसकी माँ का है एक मेरा है तुम नौकरी करते हो बैंक में नौकरी करता हूँ फॉरेन बैंक तो फौरन बताओ तुम बैंक क्लर्क हो बैंक मैनेजर हूँ जनरल मैनेजर जनरल मैनेजर इन चार्ज ऑफ टॉयलेट एंड सैनिटेशन कंफर्ट्स एंड लग्जरीज ओनली अरे बेटा तुम्हें खांसी हुई है नहीं टीबी
इसे कहते हैं बोंदू भकश। अब सुरेश की सजा तो हमने भुगत ली, अब इकबाल की सजा भी भुगत ले। आइए बूंद पे आइए। बूंद बूंद से तालाब बनता है। हाँ आप आइए। आइए, हाँ बोलिए। मैं जो करने जा रहा हूँ वो एक पुराने ज़माने में, मतलब आज से कुछ साल पहले तक हम लोग वो रिकॉर्ड प्लेयर बजाया करते थे। उसके अंदर जब हम नॉर्मल गाने सुनते थे उस रिकॉर्ड पे, तो उसका एक नोब होता था जिसको घुमाने से वो 78, 45, 33 पे बजता था वो। तो कभी हम जब गाना नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल अभी नॉर्मल पे है, तो मैं डीजे हूँ लेकिन। हाँ लेकिन अभी नॉर्मल है, अभी ऑन नहीं है। जब नॉर्मल पे रहता था आप गाना बहुत नॉर्मल सुनते थे ना उस पे, और जैसे आपने 33 पे कर दिया 45 वाले को, तो वो फास्ट हो जाया करता था, रिकॉर्ड तेजी में भागता था नहीं, और उसके बाद फिर पीछे घुमाते थे तो स्लो हो जाया करता था। तो मैंने इनको डीजे बनाया है। एक और क्या मैं रिकॉर्ड ही फिर घिसने लगूंगा थोड़े टाइम बाद हैं, तो फिर तो आप अपना ये जी होल्ड बिल्कुल, करें, चलिए नोट को, चलिए और ये जैसे घुमाएंगे वो रिकॉर्ड वैसे बजेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ वो रिकॉर्ड बजने की। आइए सर। चलिए। एक गाना है। चांदवी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदवी का चांद चांदवी का चांद हो या जवाब हो। अब हमारा एड मैड राउंड आज करने हैं मैड तरीके से। आइए और डस्टबिन का ऐड कीजिएगा। 1 2 3 4 ऑफिस में है कचरा फैला, ऑफिस में है कचरा फैला, हर कल्क दिखता मेला। ऑफिस में है कचरा फैला, फैला 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 हर कल्क दिखता मेला। मेला मेला मेला। कचरे को साफ कैसे करें हम, हमें ये बताओ। ऑफिस को साफ रखे ये क्लीन डस्टबिन, क्लर्कों को साफ रखे ये क्लीन डस्टबिन, सब कुछ यहाँ साफ रखे ये क्लीन डस्टबिन। कचरे का है ये दुश्मन ये क्लीन डस्टबिन, है ये डस्टबिन जहाँ कचरा न वहाँ क्लीन डस्टबिन। क्लीन डस्टबिन है जहाँ कचरा नहीं वहाँ। नो मोर याहू याहू। हाँ डार्लिंग, हाँ डार्लिंग, मैं जानता हूँ आज तुम्हारा बर्थडे है डार्लिंग। हाँ डार्लिंग, आज मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाया हूँ डार्लिंग। अरे ओके डार्लिंग, बदल गया, चलो नो प्रॉब्लम। हाँ डिसाइड कर लो तुम लोग। हाँ डार्लिंग, हाँ दिखाता हूँ डार्लिंग, दिखाता हूँ तुम्हारा गिफ्ट डार्लिंग। तुमसे तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट लाया हूँ क्योंकि तुम इतने गंदे हो डार्लिंग। रोबो डस्टबिन। यस डार्लिंग। थैंक यू। वेलकम। हाँ, अब हमारा अगला राउंड है। कुछ पहेलियां मैं पूछूंगी, इनको बूझना है। मसलन बहुत आसान सी है। मुर्गी ने रास्ता क्रॉस क्यों किया? क्योंकि उसे दूसरी तरफ जाना था। क्वाइट सिंपल ना? देखते हैं आप लोगों को आंसर मालूम है या नहीं। इकबाल, चुइंग गम ने रास्ता क्रॉस क्यों किया? क्योंकि वो मुर्गी के पैर में चिपका था। ओके सुरेश, मेंढक ने रास्ता क्रॉस क्यों किया? क्योंकि उस दिन मुर्गी छुट्टी पर थी। बिरजेश, डायनासोर ने रास्ता क्रॉस क्यों किया? क्योंकि उस वक्त मुर्गी बनी नहीं थी। हाँ, उस एरा की बात है। इकबाल, डैंड्रफ का हल क्या है? टकला हो जाना। ओके सुरेश,
ऐसी कौन सी चीज है जिसमें पढ़ना बहुत आसान है लेकिन उससे निकलना बहुत मुश्किल? मुसीबत। वेरी गुड। लगता है सुरेश काफी मुसीबतों में पड़ता है। प्यार। ब्रजेश, क्या है जो उड़ता है लेकिन कहीं जाता नहीं है? झंडा। वेरी गुड, गुड बॉय। तुम्हें 100/100 मिलते हैं। इकबाल, सेब तोड़ने का सबसे अच्छा वक्त क्या होता है? अच्छा सुरेश, जब माली नहीं देखता हूँ। वेरी गुड। सारी बदमाशी के वाले सुरेश को आंसर्स मालूम है। ओके, एक पहाड़ ने दूसरे पहाड़ से क्या कहा इकबाल? खाए में मिलते हैं। ब्रजेश, अगर मगरमच्छ की चमड़ी से जूता बन सकता है तो केले की छिलके से क्या बन सकता है? स्लीपर। बड़ी स्लीपर यार ना। स्लीपर। हमारा अगला राउंड है काफिया राउंड, मीनिंगफुल बातचीत, वो भी काफिया में। आइए चलते चलते काफिया में बात कीजिए। चलते 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 चलते। चलते चलते मुझे कोई मिल गया था। वाह। चलते चलते मुझे कोई मिल गया था, उसे देखकर मेरा चेहरा खिल गया था। आधा वर्ड। सुरेश, आधा वर्ड। लगता है चक्कर किसी हसीना का है, मामला किसी सूजी, नजमा या मीना का है। क्या तुम्हारे दिल से उसका दिल मिला था और तुम्हारी तरह उसका भी चेहरा खिला था? वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, उसे देखकर मुझे मधुबाला की याद आ रही थी। यानी कि उसने तुम्हें ग्रीन सिग्नल दिया था। था। यानी कि उसने तुम्हें ग्रीन सिग्नल दिया था, अपनी ओर आकर्षित किया था। फिर तो तुमने भी अपना रंग दिखाया होगा। हैं? फिर तो तुमने भी अपना रंग दिखाया होगा और उससे अपने दिल का आईना दिखाया होगा। अरे उसी आईने को दिखाकर तो पछता रहा हूँ, अभी तक अपनी टूटी हुई हड्डियां सहला रहा हूँ। क्यों हड्डी टूटी तुम्हारी? दिल की बातें गलत कह दी सारी। तुम्हें देखकर क्या वो भी पागल हो गई थी या वो मुस्कुरा रही थी? मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि उसका बॉयफ्रेंड बॉक्सर मेरे पीछे खड़ा था। हो गया। और आज का गाना जिसकी पैरोडी करनी है वो है बॉम्बे से बड़ौदा तक। ना, 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 ना। आइए। हाँ यार, हाँ। पैंट गई फट फट, पैंट गई फट फट, ऊपर से नीचे तक जाके लाओ झटपट। कोई जाके लाओ एक गम चिपकाने वाले गम। पैंट गई फट फट, ऊपर से नीचे तक जाके लाओ झटपट। कोई रख लाओ यार गम 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 गम। पैंट गई फट फट, पैंट गई फट फट, ऊपर से नीचे तक जाके लाओ झटपट। कोई जाके लाओ एक गम चिपकाने वाले गम। पैंट गई फट फट, ऊपर से नीचे तक जाके लाओ झटपट। कोई रख लाओ यार गम गम गम। पैंट गई फट फट, ऊपर से नीचे तक जाके लाओ झटपट। चिपकाने वाली कोई गम गम। ठीक है, मनोरंजन का ये एपिसोड यही खत्म होता है। दिव्या सेठ को इजाजत दीजिएगा। अगले एपिसोड तक सिर्फ और मेरे साथ
सुरेश, ब्रिजेश, इकबाल और नीलेश। तब तक के लिए अलविदा। टी टाइम मनोरंजन। टी टाइम मनोरंजन। बहुत मजा आएगा। आंखों को जगाना है, होठों को हंसाना है। अरे ये मिला वो मिला बन गया चुटकुला, मिलजुल के बांटेंगे प्यार। ओ हो जाए टी टाइम मनोरंजन।